गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। ये है प्राथमिक विद्यालय रामपुर प्रांत और इसी प्राइमरी का मैं मास्टर हूं। आप सब लोगों के मन में बार बार बात आती है कि क्या कुछ विशेष है कि इस स्कूल के बच्चे हर बार चैंपियन निकलते हैं, सैनिक स्कूल टॉप करते हैं, नवोदय टॉप करते हैं। कुछ विशेष नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। मूल मंत्र ये है कि जो चीज पढ़ाया जाता है आप बच्चे उसका खूब प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस करने के बाद आपको टीचर बनने का मौका मिलता है, उसी सब्जेक्ट को पढ़ाने का मौका मिलता है और आप आकर के यहां पढ़ाते हैं। जो भी बच्चा ऐसा करेगा, जिस स्कूल में ऐसा कराया जाएगा, निश्चित रूप से बच्चे पेपर को धुआं धुआं कर देंगे। दर्पण प्रतिबिंब पढ़ाया गया है, हमारे बच्चे आज शिक्षक बनने की भूमिका में हैं। ठीक, तो इसी क्रम में बुलाते हैं। आओ बिटिया, ये माइक लो। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को इंग्लिश में मिरर इमेज कहते हैं। मिरर इमेज में दो नियम होते हैं। पहला नियम है दाएं तरफ की वस्तु बाईं तरफ तथा बाईं तरफ की वस्तु दाईं तरफ, किंतु ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता। और दूसरा नियम है दर्पण के नजदीक वाली वस्तु नजदीक बनती है और जो दर्पण के जितना दूर होती है वह उतना दूर बनती है। इसी का जैसे हम एक उदाहरण करते हैं। अब बच्चे ये ना परेशान होंगे कि रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है? जैसे पढ़ाते हैं हम वैसे पढ़ाओ आप। एम का दर्पण एम ही बनेगा, क्योंकि दर्पण के नजदीक एम है तो पहले एम ही बनेगा और इसका एम ही रहेगा। 9 एम के बाद 9 है तो दर्पण के एम के बाद 9 रहेगा। 9 में परिवर्तन होगा। एक गोला ऊपर की ओर बैठा है रेखा के बाईं ओर, तो एक गोला ऊपर की ओर बैठेगा रेखा के दाईं ओर। एक रेखा के बाईं ओर एक क्षैतिज रेखा जुड़ी है, एक रेखा के बाईं ओर एक क्षैतिज, वो दाईं ओर एक क्षैतिज रेखा जुड़ेगी। सी बोल सकते हैं, अर्धवृत्त बोल सकते हैं इसको। तो यह दाईं ओर मुंह करके बैठा था या बाईं ओर करके मुंह करके बैठेगा। कोई बच्चा पूछो, किसी कोई डाउट नहीं? अगर कोई प्रश्न बदल दे तो क्या आप कर सकती हैं? यस सर। चलो हम प्रश्न बदल देते हैं। का चा पी कीजिए। दर्पण के नजदीक पी है, पहले पी बनेगा, पी में परिवर्तन होगा। एक रेखा ऊपर से नीचे की ओर आई है तो ऊपर से नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक रेखा ऊपर से नीचे की ओर आएगी। इसको सी बोल सकते हैं या अर्धवृत्त बोल सकते हैं, या बाईं ओर मुंह करके बैठा है इसका, या उसका मुंह दाईं ओर करके बैठाएंगे। एक वर्टिकल रेखा ऊपर से नीचे की ओर आई है तो एक वर्टिकल रेखा ऊपर से नीचे की ओर आई, किंतु वो ऊपर नीचे में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए एक रेखा वर्टिकल रेखा के बाईं ओर से आई है तो एक रेखा वर्टिकल रेखा के दाईं ओर से आएगी। एक रेखा दाईं ओर गई है तो एक रेखा बाईं ओर आएगी। एक क्षैतिज रेखा ऊपर की ओर है तो एक क्षैतिज रेखा ऊपर की ओर है, क्योंकि ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक अर्धवृत्त बाईं ओर बैठा है तो एक अर्धवृत्त दाईं ओर बैठेगा। एक इसको हम अर्धवृत्त भी बोल सकते हैं, नीचे की ओर मुकर बैठा है वो भी दाईं ओर, इसको हम नीचे की ओर मुकर वैसे बाईं ओर। ठीक है, थैंक यू।
आज का हमारा टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को इंग्लिश में मिरर इमेज कहते हैं। मिरर इमेज का साइन ये है, दर्पण प्रतिबिंब में पार्श्विक उत्क्रमण भी होता है। इसके दो परिभाषाएं। पहली परिभाषा, वस्तु का दाएं तरफ बाएं और बाएं तरफ का भाग दाएं तरफ, किंतु ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं। और दूसरी परिभाषा, दर्पण के जो जितना पास वस्तु होती है वह उतना पास बनती और जो जितना दूर होती है वह उतना दूर बनती। जैसे O1 T M। हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। दर्पण जैसे M का दर्पण प्रतिबिंब M ही बनेगा। हम क्यों पहले M बना रहे हैं, O क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जो दर्पण के पास वस्तु होता है वह पास बनती है और जो जितना दूर होती है वह उतना दूर बनता है। T एक क्षैतिज रेखा ऊपर की ओर है तो एक क्षैतिज रेखा ऊपर की ओर होगा, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता। और ऊपर से एक रेखा नीचे की ओर आई है तो ऊपर से एक रेखा नीचे की ओर ही आएगी। अब हम 1 पे आते हैं। एक क्षैतिज रेखा ऊपर से नीचे की ओर आई है तो एक क्षैतिज रेखा ऊपर से नीचे की ओर आएगी। एक ऊर्ध्वाधर रेखा थी, ये एक क्षैतिज रेखा नीचे की ओर है तो एक क्षैतिज रेखा नीचे की ओर ही रहेगी। एक तिरछी लाइन बाईं तरफ आई है तो एक तिरछी लाइन अब दाईं तरफ जाएगी। अब हम O पे आते हैं। O वैसा ही रहेगा। आपको कोई डाउट है? अगर कोई आकृति बना दे तो क्या बना लो? यस सर। चलो इधर आओ। आप बच्चे जैसे क्लास नॉर्मल चलती है वैसे पूछा करो, ठीक है? कोई बात नहीं, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, उनके अंदर भी हौसला जग जाएगा। जरा इसका करके क्लास को बताओ। ओके, ये एक वर्ग है तो वर्ग वर्ग ही बनेगा। दर्पण के पास एक सर्कल है तो दर्पण के पास सर्कल ही बनेगा, क्योंकि अगर सर्कल को दर्पण में बनाएंगे तब भी वो कुछ नहीं बनेगा। अब हम ट्रायंगल पे आ जाते हैं। ट्रायंगल भी वैसे ही बनेगा। क्यों ट्रायंगल ऊपर नहीं बन सकता? नो सर, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम एरो के पास आ जाते हैं। एक ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर से नीचे की ओर आई तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर से नीचे की ओर आएगी। एरो एरो ही बनेगा। अब प्लस प्लस वैसे ही बनेगा। सही बनाया है? क्यों बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट बच्चा है। थैंक यू। इरेज करो। चलो, आज का हमारा टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को इंग्लिश में मिरर इमेज कहते हैं। दर्पण प्रतिबिंब का चिन्ह ये है। दर्पण प्रतिबिंब में दो परिभाषाएं होती हैं। परिभाषा नंबर 1, दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का दाएं तरफ का हिस्सा बाईं तरफ और बाएं तरफ का हिस्सा दाईं ओर बनता है, किंतु ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं। परिभाषा नंबर 2, दर्पण के पास वाली वस्तु पास तथा दूर वाली वस्तु दूर बनती है। उदाहरण, हम OXD का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। दर्पण के पास D है तो हम पहले D बनाएंगे।
लाइन ऊपर से नीचे की ओर आई है तो एक लाइन ऊपर से नीचे की ओर आएगी, क्योंकि ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक सी बाएं तरफ मुंह करके बैठा है तो वह दाएं तरफ मुंह करके बैठेगा। गुड, ठीक है एक्स एक्स ही रहेगा, ओ ही रहेगा, और ये हमारा ओ एक्स डी का दर्पण प्रतिबिंब बन के तैयार हो गया। सही किया है। किसी को कोई डाउट? आ जाओ, बहुत अच्छा है, 20 बालक है। चलो नीरज करो। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब की दो परिभाषाएं होती हैं। पहली परिभाषा दाएं तरफ का भाग बाईं तरफ और बाईं तरफ का भाग दाईं तरफ, किंतु ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी परिभाषा दर्पण के जो पास वस्तु होती है वो पहले बनती है और जो जितना दूर होती है वह उतना दूर बनती है। उदाहरण, बड़ा बड़ा बिल हो गया। हाँ ठीक है। पी डी और के का दर्पण, दर्पण के जो पास वस्तु है वो पहले बनेगी। एक सीधी रेखा ऊपर से नीचे की ओर आई है तो एक सीधी रेखा ऊपर से नीचे की ओर आएगी। एक जोड़ से एक रेखा ऊपर की तरफ गई है तो ऊपर की तरफ ही जाएगी, और जोड़ से एक रेखा नीचे की तरफ आई है तो एक रेखा नीचे की ओर जाएगी। और एक सी बाईं तरफ मुंह करके बैठा है तो वह दाईं तरफ मुंह करके बैठेगा। एक सीधी रेखा ऊपर से नीचे की ओर आई है तो एक सीधी रेखा ऊपर से नीचे की ओर आएगी। ऊपर से नीचे की ओर आएगी, अगल बगल क्यों नहीं जाएगी? अगल बगल क्योंकि ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। और एक सी ऊपर की ओर दाईं तरफ मुंह करके बैठा है तो एक सी ऊपर की ओर दाईं तरफ मुंह करके बैठेगा, और एक सीधी रेखा ऊपर से नीचे की ओर आएगी। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट बच्चा है हिमांशु, चलो बताओ। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को इंग्लिश में मिरर इमेज कहते हैं। दर्पण प्रतिबिंब का चिन्ह ये होता है। दर्पण प्रतिबिंब की दो नियम का पालन करती है। पहला नियम, दर्पण के पास वाली वस्तु पास और दर्पण के कोई बात नहीं, दाईं तरफ बस बाईं तरफ। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को इंग्लिश में मिरर इमेज कहते हैं। दर्पण प्रतिबिंब का चिन्ह यह होता है। दर्पण प्रतिबिंब की दो खास बात होती है। पहली खास बात, दाएं तरफ का हिस्सा बाएं तरफ और बाएं तरफ का हिस्सा दाएं तरफ बनता है, किंतु ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरी खास बात, जो वस्तु के पास वाली दर्पण के पास वाली वस्तु पहले और दूर वाली वस्तु दूर बनती है। जैसे बड़ा लिखना। यस सर। OMX का दर्पण प्रतिबिंब C का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा
सी दर्पण के पास है तो सी दर्पण के पहले बढ़ेगी। एक हाथी बना दो, उधर मुख कर बैठा, उधर मुख कर दो, ठीक है। एक सी दाएं तरफ मुंह करके बैठा है तो वह बाईं तरफ मुंह करके बैठेगा। एक्स एक्स ही रहेगा, एम एम ही रहेगा, ओ ओ ही रहेगा, उसे चाहे जितना पलटो। ये हमारा ओ एम एक्स सी का दर्पण प्रतिबिंब बन के तैयार हो गया। थैंक यू। ठीक है, टीचर जी बड़े होशियार हैं, बहुत इजी वाला करके आए थे, कोई बात नहीं बेटा, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आओ इरेज करो, कर दिया। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब का इंग्लिश में मिरर इमेज कहते हैं। दर्पण प्रतिबिंब का चिन्ह ये है। दर्पण प्रतिबिंब में दो नियम होते हैं। पहला नियम है दर्पण के पास वाली वस्तु पास बनती है तथा दूर वाली वस्तु दूर बनती है। दूसरी नियम है दर्पण 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 के पास वाली वस्तु पास बनती है तथा दूर वाली वस्तु दूर बनती। दाईं तरफ का भाग बाईं तरफ, बाईं तरफ का भाग दाईं तरफ बनता है। जैसे कोई बात नहीं, डी कोई सी घबराने की बात नहीं है, आप टीचर हो, आराम से पढ़ाओ। पहले हम पी बनाएंगे। एक रेखा है ऊपर से नीचे की ओर आई है हम तो पी पहले ऊपर क्यों बनाएंगे सर, क्योंकि दर्पण के पास वाली वस्तु गुड, पास ये दर्पण बनती के है। पास है। एक रेखा है ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। एक सी बाईं तरफ मुंह करके बैठा है तो एक सी दाईं तरफ मुंह करके बैठेगा। अब हम सी बनाएंगे। सी का मुंह दाईं तरफ खुला है तो सी का मुंह बाईं तरफ खोल देंगे। एक रेखा है, एक सी का मुंह बाईं तरफ है तो एक सी का मुंह दाईं तरफ रहेगा। ये बन के हमारा तैयार है DCP। ठीक है, आओ। थैंक यू। जाओ इरेज करो। टीचर आकृति है, पढ़ाएंगे आपको। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को इंग्लिश में मिरर इमेज कहते हैं। मिरर इमेज का चिन्ह होता है ये। दर्पण प्रतिबिंब में सिर्फ मुख्य दो नियम होते हैं। इसका पहला नियम है दाएं तरफ का भाग बाएं तरफ तथा बाएं तरफ का भाग दाएं तरफ बनता है, किंतु ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका दूसरा नियम है पास वाली वस्तु पास बनती है तथा दूर वाली वस्तु दूर बनती है। जैसे बेधड़क बताओ, डरो मत, काट एकदम जैसे बोलती हो बोलते रहो, ठीक है। आप बच्चे टीचर हो, ये बताएंगे तो एकदम रियल में टीचर का अनुभव करके टीचर रहे हो। अब रियल में टीचर को डांटता है, तुम्हें डांटता नहीं। दर्पण के पास ओ है तो ओ बनेगा, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में पास वाली वस्तु पास बनती है तथा दूर वाली वस्तु दूर बनती है। ओ वैसे ही रहेगा दर्पण प्रतिबिंब में। अब हम लोग आ गए W पे। W भी वैसे ही रहेगा। अब हम लोग आ गए C पे।
सी दाएं तरफ मुंह करके बैठा है तो वह बाएं तरफ मुंह करके बैठेगा, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में दाएं बाएं में परिवर्तन होता है और ऊपर नीचे में नहीं होता है। थैंक यू। चलो अभी नेक्स्ट टीचर है आज का हमारा टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को इंग्लिश में मिरर इमेज कहते हैं। मिरर इमेज की दो परिभाषाएं होती हैं। पहला परिभाषा, दर्पण के जो पास वाली वस्तु होती है वो पास बनती है, जो दूर वाली जितनी दूर रहती है वो उतनी दूर बनती है। दूसरी परिभाषा, दर्पण में ऊपर नीचे में परिवर्तन, ऊपर दाएं का हिस्सा बाएं तरफ होता है और बाएं का हिस्सा दाएं तरफ होता है। जैसे ओ यू वी का हम लोग दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। दर्पण के जो पास वाली वस्तु होती है पहले वी बनाएंगे। वी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ऐसे ही बनेगा। यू में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और ओ में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे दाएं तरफ घूमो चाहे बाएं तरफ। ये हम लोग का दर्पण प्रतिबिंब बनकर तैयार होता है। थैंक यू। चलो नेक्स्ट टीचर है, इरेज करो, कंटिन्यू करो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को इंग्लिश में मिरर इमेज कहते हैं। मिरर इमेज के साइन ये होती है और इसकी दो परिभाषा भी होती हैं। और उसकी पहली परिभाषा होती है कि मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब में दाएं का हिस्सा बाएं होता है और बाएं का हिस्सा दाएं होता है, किंतु ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम जेड वी यू का दर्पण प्रतिबिंब कर रहे हैं और ये यू इस दर्पण प्रतिबिंब के पास है, इसलिए इसको पहले करेंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जेड अपना मुंह बाएं तरफ निकाला तो इसको दाएं तरफ कर देंगे। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा है, आ जाओ जल्दी। इरेज करो, मिटाओ। मार्कर। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को इंग्लिश में मिरर इमेज कहते हैं। दर्पण प्रतिबिंब का चिन्ह ये है। दर्पण प्रतिबिंब दो भाषाओं का पालन करता है। पहली परिभाषा ये है कि दर्पण प्रतिबिंब में दाएं बाएं परिवर्तन होता है, किंतु ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं। दूसरी परिभाषा ये है कि जो जितनी दूर वस्तु रहती है दर्पण के उतनी दूर बनती है, जो जितनी पास वस्तु रहती है वो उतनी पास बनती है। जैसे ओ यू वाई का दर्पण वाई में एक तिरछी लाइन है, दाएं ओर से बाएं ओर
की तरफ आई है तो एक तिरछी लाइन दाएं ओर से बाईं ओर की तरफ जाएगी। एक तिरछी लाइन दाएं ओर से बाईं तरफ गई है तो एक तिरछी लाइन बाएं तरफ से दाएं तरफ जाएगी। अब हम लोग बनाएंगे यू का। यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ओ ही रहेगा। ये हमारे दर्पण प्रतिबिंब बन के तैयार हुए। ठीक है, अगली बच्ची कौन है? चलो आ जाओ, इमेज कर लो। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं मिरर इमेज। इस मिरर इमेज की साइन ये है। मिरर इमेज की दो परिभाषा होती है। परिभाषा एक, मिरर इमेज की पास वाली वस्तु पास बनती है किंतु दूर वाली वस्तु दूर बनेगी। दूसरी परिभाषा, मिरर इमेज में दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता, दाएं किंतु दाएं बाएं में परिवर्तन होता है। जैसे एक्स से आएगा, यू में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। नो सर। हाँ ठीक है, ये हमारा ओ यू एक्स सही बनाइए। आइए टीचर जी, थैंक यू। तो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे बच्चा पार्टी अध्यापक जो कि अभी क्लास को संबोधित कर रहे थे और इन्होंने दर्पण प्रतिबिंब पढ़ाया। ये कोई बहुत स्पेशल बच्चे नहीं है, कहीं हाईटेक कोचिंग से आए हुए नहीं है। ये ऐसे ही गांव के बच्चे या जो शहरों से कहीं न कहीं से घूम करके आए हैं ना। हर बच्चा, मैं मानता हूं कि हर बच्चा जो है दुनिया को जीत सकता है। हर बच्चा हमारा टॉप कर सकता है। हर बच्चा जो है आरएमएस सैनिक स्कूल नवोदय क्वालिफाई कर सकता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि अगर बच्चा प्रैक्टिस करता है, उसको कुछ जिम्मेदारी दी जाती है, बखूबी निर्वहन करता है। और दर्पण प्रतिबिंब कोई बच्चा अगर बोर्ड पर इतना बढ़िया से पढ़ा देगा तो हमें नहीं लगता कि उसको कोई पेपर रोक पाएगा दर्पण प्रतिबिंब में। ऐसे ही बहुत सारी प्रैक्टिस क्लास आप लोगों के बीच में आती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू।